आज वो बहन जय पाना चाहती हैं, आपके सामने अभी आ रही है। श्रद्धा सुनना, आप कहीं नहीं जाना। प्रभु ये बहन का गवाही के द्वारा हम सबको आशीष देगा। हम चलेंगे, हम लोग बहन के पास। बहन हमारे साथ तैयार हैं गवाही देने के लिए, और सब मिलकर के वो गवाही को सुनेंगे। सबको जय मसीह। और हमारा बिंदा नाम है, हमारा बांसी रोड है घर। हम वही गवाही देना चाहते हैं कि हम प्रभु को नहीं मानते, हम नहीं जानते। बहुत हम लोग बीमार में, परेशानी में झेल रहे हैं। मायके से लेके ससुराल तक हम झेल रहे हैं। कोई नहीं रोग को शायद बताते, लेकिन एक परमेश्वर ने, वो बहन लोगन ने बताई कि प्रभु को भवन में जाएंगे तो सारा बीमारियां दूर हो जाएंगे। वो बताई तो हम वो बोले कि सच में ठीक हो जाएंगे और सारे प्रभु संभाल लेंगे। वो कैसा प्रभु है कि वो संभाल लेंगे? तो बोलती है कि नहीं संभाल लेंगे। तो इसलिए हम अपने ही पति से पूछा कि मैं चर्च जाऊं, तो बोलते कि चर्च कैसा है? तो हम कहने कि वहाँ प्रार्थना होते हैं, चर्च में जाना है। तो वो भी बोला कि तुम जाइए। तो मैं उगन से बोली कि हमको ले चलना। तो वो भी कह रही है कि हमारा पास भाड़ा नहीं है। तो हम भी बोला कि भाड़ा हम देंगे, हमको लेकर चलिए। तो हम हमारे के लेकर के आई बहन। हम आई, लेकिन परमेश्वर में यह वचन हम लोग सुनते गया। वो दास के द्वारा परमेश्वर ने वो बहुत हम लोग के चंगाई दिया। वो इतने हम परेशान बीमार में पड़ती थी कि हम आधा किलो आटा भी नहीं बना सकती हैं। आज परमेश्वर में, हमारे परमेश्वर हमको चंगा कर दिया, तो हम सारे ही अपने काम कर सकते हूँ। और ये हम प्रार्थना करते हो परमेश्वर से कि हे परमेश्वर, तू भरी पूरी हमको चंगा किया। मैं धन्यवाद देती हूँ। और फिर गवाही है कि और फिर गवाही, हाँ, तो हम यही नो, जो हम भी खाना बना रहे थे एक दिन उपवास के दिन में, तो हम भी प्रार्थना किया। मेरा भी पति चले आए तो वो थोड़ा बोलने लगा, तो हम कुछ भी नहीं कहा। फिर हम उनके सारे ही काम करके खाना वाना दे करके फिर हम प्रार्थना करने लगी। और प्रार्थना करके खूब आंसू बहा बहा के प्रार्थना किया और वहीं रात में सोआ। तब परमेश्वर ने आकर के दरवाजे पर बोल रहा है कोई कि यीशु मसीह के कोई जानते हैं, यीशु मसीह के कोई जानते हैं? तो हमारे ही कान में आवाज आई। तो हम आई द्वार पर दौड़ते दौड़ते, तो हम भी कहीं कि हाँ प्रभु के हम मानते हैं। तो वो भी बोल रहा है कि तुम अपनी बाइबिल दिखाओ, बाइबिल दिखाओ। तो बाइबिल है तुम्हारा घर में? बाइबिल दिखाओ। तो बोली कि हाँ बाइबिल है, तो तुम हमारे पास लेकर आओ। तो फिर हम गई बाइबिल ले आने के लिए। तब हमारा पीछे पीछे वो चले आए, चौखट पर खड़ा हो गया और बोला कि तुम इस वचन को पढ़ना, इसके कभी नहीं छोड़ना, इस वचन को तुम पकड़ले रहना। तो हम उसके लिए हम धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर कितने आश्चर्य काम किया कि हमारे आंसू के पोंछ लिया। और एक दिन की गवाही है, कि हमारा भाई बहुत ट्रैक्टर से उलट गया, ट्रैक्टर उनके शरीर पर दब गया, ट्रैक्टर के नीचे वो दब गया और दूसरा ट्रैक्टर आकर के हमारा भाई के निकाला। दूसरा ट्रैक्टर निकाला और दूसरा निकाला। और फिर हम भी, हमारे के यहाँ भी फोन आया कि आओ तुम्हारा भाई के तबीयत खराब है देखने के लिए। तो हम भी गया। तो हम भी जानते भी नहीं है कि वो बीमार है, लेकिन तभी हम गए देखने के लिए। हम कुछ खाना वाना ले करके गए देखने के लिए।
कि मैं जाऊं, मैं खाना लेकर के उनको देखूं, तो जाऊं तो मैं देखूं तो वहां बहुत सारे लोग खम खम खड़ा है कि वो मरने पर है। वो लोग कह रहा है कि वो जिएंगे नहीं। हम भी गया तो कहते हैं कि नहीं जिएंगे, तो हम डर गया, लेकिन तभी डरा नहीं, परमेश्वर से प्रार्थना किया, हे परमेश्वर हम आ गया। तो परमेश्वर हम आ करके फिर घर में प्रार्थना किया कि हे परमेश्वर तू हमारा भाई को बचा लेंगे। और फिर हे परमेश्वर तू हमारा भाई को तू बचाने वाला है। तो परमेश्वर ने बचा लिया। फिर उनके इतना परेशानी हुआ, उनके भी डॉक्टर बोला कि ब्लड नहीं होगा और पिता खांसी नहीं होगा, वो भी बच जाएगा, और जब भी खांसी होगा ब्लड गिरेगा तो नहीं बचेगा। हम अपने घर आकर के घुटने टिका करके भाई के लिए आंसू बहा बहा के खूब प्रार्थना किया कि हे परमेश्वर तू ही सुनने वाले है, हमारा भाई के आगा पीछा तू ही है, कोई भी नहीं है। तो हम इतना प्रार्थना किया तो भाई ने हमारा पूरी रीति से चंगे हो गए। फिर भैया ने गया देखने के लिए, उषा बहन ने गई देखने के लिए। वो हम लोग इतने 3 महीना हमारा भाई हॉस्पिटल में नौका में भर्ती रहा। 3 महीना हम दौड़ते रह गया, भाई के प्रार्थना करता ही रह गया। अब फिर इतना उनके शरीर है उठ बैठ नहीं जाते, खाट पर से ना इधर नहीं उधर। लेकिन तो परमेश्वर से प्रार्थना किया कि हे परमेश्वर उनके शरीर तो भारी है लेकिन आपके लिए हल्का है, आप प्रभु वजन उनको ऊपर करिए, खड़ा करिए कि उठने पावस, बैठने पावस, वो चलने पावस। जैसे जैसे हम प्रार्थना किया वैसे वैसे परमेश्वर इनके भरी पूरी चंगा किया। आज प्रभु के सामने वो अपने सारा ही काम कर सकते हैं और करता है। मैं उसने आवाज देती हूँ पिता। हाँ, एक दिन के बात है, एक दिन के गवाही कि जो हम द्वार पर अपने काम कर रहे थे तो 2 लड़का आया। वो 2 लड़का आया, कुछ बातें कहने लगा दूसरे से, तो हम भी वहां रहा। तो वही हम भी बोला कि देखो मूर्तियां तो वहां रखी है लेकिन मूर्तियां नहीं बोलते हैं और नहीं कुछ भी कहते हैं, नहीं पाँव तो रहते हैं लेकिन चल नहीं पाते हैं, उनके आंख है देख भी नहीं सकती है और उनके कंठ है कुछ बोल नहीं सकती है। वो सारे मूर्ति के बाद हम कहने लगा, उस सारे दोनों हम पर घबरा गया। ओ प्रभु बहुत वो लोग क्रोधित हुआ हम पर, और क्रोधित होकर के वो भी बोलने लगा कि तुमको हमारे मूर्तियां कैसे ऐसे तू बोल रही है, हम शाम को तुमको मुआएंगे, देवता अपने भेज कर मुआएंगे। तो हम बोले कि ठीक है जाओ, तुम्हारा ही भक्त के पास जाएंगे। तो हम कहे कि हम ही भी भाई बाद में भक्त है। तो वो भी कहकर चला गया। फिर बहुत दिन के बाद हम भी चर्च आ रहे हैं तो वो भी हमसे मुलाकात हुआ, तो भी बोल रहा है कि आंटी जी ठीक है नो। तो हम बोले कि हाँ हाँ ठीक है, चलिए हम फिर चर्च जा रहे हैं। तो नहीं नहीं हम चर्च नहीं जाएंगे क्योंकि हमारा काम है। तो प्रभु कितने आश्चर्य काम किया कि जो इतना इतना घमंड किया तभी आकर के हमसे बोला। अब वही और एक गवाही है कि हम आपको सामने देना चाहते हैं। हम लोग के पढ़ने नहीं आते हैं, हम लोग के स्कूल भी के मुंह नहीं देखा है, लेकिन हम लोग चर्च आए तो भैया ने जब हम लोग के घर जाते थे तो वो बोलते थे वो मेरा पति से कि थोड़ा उन लोग के बताइए ना पढ़ने के लिए, बताइए ना। तो मेरा ये पति बता रहा, सिखा रहा पढ़ाने के लिए। लेकिन हम लोग परमेश्वर के द्वारा, दास को द्वारा वो हम लोग पढ़ाया, वो परमेश्वर ने हम लोग के बुद्धि और ज्ञान दिया कि हम आज बाइबिल हम पढ़ सकते हैं।
एक और गवाही है, एक गवाही है कि हमारा कि जो हम लोग के जमीन के लिए प्रार्थना किया, भैया ने सिखाते कि तुम वचन में लिखा है तो उसी के लिए तुम प्रार्थना करो। तो वचन में लिखा है, हम पढ़ पढ़ करके हम प्रतिदिन प्रार्थना करते। एक विषय का उसी यीशु के नाम में मैं गाड़ दिया उसी में कि हे पिता, हमको यही जमीन चाहिए, हमको यही जमीन चाहिए। वही परमेश्वर से हम प्रार्थना करते रहा और करते रहा, लेकिन परमेश्वर ने हमको 2012 में जमीन दिया है। परमेश्वर ने 2012 में जमीन दिया है। तो जमीन के लिए बहुत मेहनत किया। वो बड़े बड़े लोग जा करके वो जमीन के लिए वो लड़ते हैं, बोलते हैं कि हमको 8 लाख 9 लाख में हमको दे दो, हम तुमको पैसा देंगे। वो वाला बोलते हैं कि हम नहीं देंगे, हम किसी के नहीं देंगे, क्योंकि वो कमजोर है और उनके पास लोग धमकी वाले जाते हैं। लेकिन हम भी प्रार्थना से जीतते हैं। हम लोग प्रतिदिन प्रार्थना करते हैं कि हे परमेश्वर, हमको यही चाहिए। तो परमेश्वर ने वो हम लोग प्रार्थना को हमारा सुना है, सारे ही बातों के उत्तर दिया है कि वो ही जमीन हमको 1 लाख में परमेश्वर ने जमीन अच्छा से अच्छा दे दिया। तेरा धन्यवाद देती हूँ परमेश्वर के लिए। और एक गवाही देना चाहते हो कि जो हम प्रभु में बढ़ते गया और प्रभु आशीष हमको देते गया। तो हमारा स्कूल है, स्कूल भी चलता है। तो वहीं एक बार स्कूल आग लगा, जर गया। तभी हम परमेश्वर के नहीं छोड़ी, क्योंकि परमेश्वर आश्चर्य काम इतना करते हैं। तो इतने से हम क्यों नहीं डरेंगे। परमेश्वर के साथ हम मजबूत और होते गया, क्योंकि ये थोड़ा दिन के लिए। फिर परमेश्वर में वो भैया भी गया घर हम लोग के समझाने के लिए। हमारा पति आने नहीं दिया, उस दिन चर्च था, नहीं आने दिया। तो हम नहीं निराश हुआ, हम प्रार्थना किया। फिर बहन लोग से बताई कि थोड़ा भैया के लाइए, बोल देना। तो वहीं भैया गया तो वो समझाया, प्रार्थना किया। तो और नेता लोग पूरा करकट दिया, प्लास्टिक खरीदने के लिए पैसा दिया। और आग हम लोग देखा नहीं कि कौन लगाया है, कौन जलाया है। लेकिन हम लोग अब जो हमारी बेटा है वो बहू आई है, तो उनसे बताई है अपने ही वो औरत से कि हम भी स्कूल को जरा दिया। हम लोग अभी मालूम चला। और वो छोटा है, लड़का है, वो भी नहीं जानते हैं। हम लोग छोड़ करके वही स्कूल जो यीशु मसीह के 3 दिन तो वहीं आई चर्च में। तो हमारा स्कूल भी जरा है। लेकिन यहाँ भी हम प्रार्थना करते। हम नहीं जानते कि हमारे स्कूल जरते हैं कि क्या होते हैं, लेकिन परमेश्वर ने हमको ऐसा अचानक तोड़ 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 कान में आवाज आई तोड़ तोड़ कान में। तो हम सोचते कि कुछ छिटाते हैं का नीचे। तो फिर बोली कि हम आंख नहीं खोलेंगे, कुछ भी हो जाएगा, जो प्रार्थना हो जाएंगे तो हम आंख ही खोलेंगे। तो प्रार्थना जब भी हो गया तो मैं आंख ही खोली तो देखा कि कुछ भी नहीं चट्टान पर है, कुछ भी नहीं है चट्टान पर। हम सोची क्या हमको आवाज आई, लेकिन हम कुछ भी नहीं बताई ने सीधे हम घर चले गए। तो वहां घर गया तो सभी लोग देखते हैं ट्यूशन पर से कि अरे उनके भी औरत भी नहीं घर में, उनके स्कूल भी जर गया, कोई भी नहीं हमारा स्कूल में, कोई भी नहीं, और वो भी जल गया। तो परमेश्वर ने अब उससे हम लोग आई
और देखी परमेश्वर ने हमको उससे दोगुना आशीष दिया, वो भी दोनों बगल से करकट हो गया। और परमेश्वर ने हमको बहुत रीति से आशीष दिया, कोई कमी घटी नहीं है। और एक गवाही है कि जो परमेश्वर, वो हम लोग के स्कूल भी बंद हुआ 2 साल, और स्कूल भी बंद हुआ, लेकिन परमेश्वर ने हम लोग के आशीष ही। अब कोई गांव नगर दर दर दर्द बोलते हैं कि स्कूल भी बंद हो गया, तो ये लोग कहाँ खाते होंगे, कैसे होंगे, लेकिन परमेश्वर ने हम लोग के खिलाते हैं और चलाते हैं, सारे ही काम भी परमेश्वर संभालते हैं, करते हैं। हम लोग नहीं घबराते हैं। परमेश्वर ने 2021 में हम लोग के अच्छा से गाड़ी दिया, 4 चक्का गाड़ी दिया, और उसी ही चलते हैं। तो हम लोग के प्रतिदिन के परमेश्वर ने वही भोजन देते हैं, क्योंकि सारे तरफ के रास्ता नहीं मुदते हैं परमेश्वर, सब देखते हैं परमेश्वर कि हमारा बेटा बेटी के कभी निराश नहीं रह छोड़ते हैं। परमेश्वर आशीष ही देता है। क्या परमेश्वर स्कूल बंद हो गया तभी परमेश्वर गाड़ी दे दिया कि वो लोग अच्छा से उससे खर्च चले, तो परमेश्वर ने हमारा वही खर्च चलाते हैं। परमेश्वर ने आशीष दिया है, तो कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, क्योंकि परमेश्वर हमारा अद्भुत काम करने वाले हैं, अद्भुत रीति से चलाता है। क्योंकि वचन में लिखा है कि तुम निराश मत हो, तुम्हें आशा देंगे, तुम पर अनुग्रह रहे, अनुग्रह रहे। तो परमेश्वर हम लोग को अनुग्रह करते हैं। आज पिता वही और एक गवाही है कि हम आ रहे हैं रास्ता में, तो 2 बहन थे, तो बोली कि और 2 बहन आ जाते न, तो परमेश्वर गाड़ी लिया देते, तो हम लोग चारों आदमी चले जाते। तो यही कहते रहा, तले परमेश्वर ने 2 आदमी के ले आ दिया और गाड़ी तुरंत ले आ दिया। अब हम लोग आसान से अच्छा से बैठ करके हम लोग चर्च चले आए। परमेश्वर में इतने अद्भुत काम है कि किसी बात के कमी घटी नहीं होते। परमेश्वर हमारा पूरी रीति से संभाला है, साल भर संभाला है, और 2022 में लाया है। और उसके लिए मैं धन्यवाद देती हूँ, धन्यवाद देती हूँ। जो हमारा और एक गवाही है कि जो हमारा ही नाती हुआ, वो भी वही तरीके कोरोने में, लेकिन परमेश्वर उनके भी सब कोई के संभाला, उसी में बच्चों हुआ, उसी में हम लोग सब कुछ नया जीवन मिल गया, नया ही जीवन मिल गया, नया आत्मा दे दिया परमेश्वर कि हम लोग परमेश्वर में मगन रहते, त्रुपुत होते। और परमेश्वर ने और एक गवाही है हम देना चाहते हैं कि मैं दूं। हम परमेश्वर में इचको नहीं जानते, लेकिन हम 9 महीना में अच्छा से हम वचन को पढ़ लिया, कितने बार पढ़ चुका, छोड़ छोड़ दिया, आधे में इधर उधर भटकते रहा, नहीं पढ़ पाया, लेकिन ठान लिया कि हे परमेश्वर, मैं इस साल में जरूर पूरा करेंगे, इस साल में मैं चूकेंगे नहीं। कितना बार छोड़ दिया, इधर उधर भटक गया, लेकिन नहीं भटकेंगे। तो परमेश्वर के वचन हम 9 महीना में पढ़ लिया, अच्छा से पढ़ लिया ना, तो हम लोग के पढ़ने के लिए लूर नहीं आते। आज भैया नहीं रहते तो हम लोग का आत्मा नहीं बचते, लेकिन परमेश्वर ने बचाया है, चुना है, खड़ा किया है। धन्यवाद देती हूँ। हम लोग
जितना लोग आए हुए हैं सब लोग प्रभु के नाम में स्तुति करें। प्रभु का आत्मा हमारे मध्य में काम करते हैं। चले हम लोग बहन के बारे में हम लोग सुना, जो भी प्रभु बात किया आप लोगों से। जब वो शुरुआत में आई थी, इनका नाम जो है वृंदा देवी यादव है। तो ये बहन जब प्रभु के पास आई, बोल रही थी जब उनको स्कूल चलने वाला था, प्रभु ने खुद उनको दिखाया। कैसे दिखाया? आवाज आया कान में, बोल रहे थे जैसे जलते से आवाज आता है। वो पहचान नहीं पाई क्या चीज। जब घर गई उस समय गुड फ्राइडे का दिन था, 3 बजे तक हम लोग प्रार्थना की। उसके बाद घर जाकर 4 साढ़े 4 हो गया। तो लोग बोला कि अरे तुम कहे नहीं, कहाँ हो, तुम्हारा स्कूल पूरा जल गया। कौन जलाया है? छोटा सा लड़का, उन्हीं का लड़का था। बच्चे हैं, खेलते खेलते जला दिया। लेकिन देखिए परमेश्वर से प्रार्थना की। हम लोग भी बोला बहन, प्रभु अय्यूब को जितना कष्ट आया 2 गुना आशीष दिया। स्कूल जो है पक्का नहीं तो उस समय, तो लेकिन प्रभु 2 गुना आशीष देगा। उस समय इलेक्शन का समय था, तो इलेक्शन का ड्यूटी सबको लगता ही है क्या है, घर घर जाकर वोट मांगना। तो वो नेता बताया देखिए स्कूल जल गया, यादव पार्टी हमारा है, सापा है, हम सब लोग को है ना मुलायम सिंह को जिताना है, इसलिए जो है तुम्हारा स्कूल जितना जल गया सबका मैं क्या कर दूंगा, पूरा कवर कर दूंगा। बोल करके 2 गुना रूप में उनको जो है करकट सब बना कर दे दिया। हालेलुया, कितना हमारा प्रभु है, महान है। पर करकट नहीं था, छोटा था, वो जो है घास का जल गया। लेकिन जब वो जल गया तो प्रभु पक्का वाला दे। इस सब प्रभु का बहन इतना अच्छा प्रभु को मानती है। पूरा गांव में सप्ताह में लोग 2 दिन इकट्ठे होते हैं, प्रार्थना करते हैं। इसलिए हम लोग भी वो बहन की प्रार्थना परिवार के लिए, परिवार लोग सारे लोग उद्धार नहीं पाया तो भी प्रभु के पास आते हैं, हम लोग उनके लिए प्रार्थना करेंगे और प्रभु के सामने फिर झुकाएंगे। प्रभु हमारे मध्य में है, हमारे साथ है, जितना आयु है सब लोग मिलकर प्रार्थना करें।